श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको 12वीं सदी के मध्याह्न में यानी 1148 से लेकर 1149 तक लिखी गई महाकवि कल्हण की पुस्तक रास तरंगिणी से रानी दिद्दा की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कश्मीर की एक बहुत सुंदर, शक्तिशाली लेकिन क्रूर कही जाने वाली रानी थी, जिसने लगभग 50 वर्षों तक या तो अपने पुत्रों और पौत्रों की संरक्षिका बनकर और या 22 साल तक स्वतंत्र रूप से कश्मीर की रानी बनकर कश्मीर में निरंकुश राज्य किया। रानी इतनी शक्तिशाली थी कि इन्होंने जो भी इनके दुश्मन थे, कुछ परिवार के लोग ही इनके दुश्मन हुए, उनका बहुत ही क्रूरता से दमन कर दिया, या तो उनको मार दिया या कहीं दूसरे राज्यों में भगा दिया। और लगभग 79 ईयर्स की आयु में अपने भाई के लड़के को कश्मीर की सत्ता सौंपकर ये रानी संसार से विदा हो गई। तो अब हम रानी दिद्दा की कहानी प्रारंभ करते हैं, जो उत्पल डायनेस्टी की अंतिम रानी थी। इसके बाद फिर दूसरी डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी का आरंभ होता है। रानी दिद्दा का जन्म लोहारा डायनेस्टी में वहां के राजा सिम्मराज के यहाँ हुआ। ये बचपन से अपाहिज थी, लंगड़ी थी। पोलियो से ग्रस्त होने के कारण एक पैर खराब हो गया था, और भाग्य की विडंबना देखिए कि इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया और वल्गा नाम की एक धाई थी, उसको सौंप दिया। उसने बहुत बड़ी मेहनत से इनको पाला। इन्होंने बहुत सारी विद्याएं सीखी, बहुत निडर थी, जंगल में शिकार खेलने जाती थी। और एक बार जब ये जंगल में थी तो कश्मीर के राजा थे क्षेमगुप्त, उन्होंने इनको देख लिया। वो इनके ऊपर मोहित हो गए और 26 वर्ष की आयु में रानी दिद्दा का विवाह कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त से हो गया। क्षेमगुप्त राजा पर्वगुप्त के पुत्र थे, लेकिन क्षेमगुप्त की जो आदतें थी वो बहुत खराब थी। जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और दुराचारी भी थे। कुछ इनके प्रशंसक इनके साथ लगे रहते थे, जो इनको अपने घरों में ले जाकर जुआ खिलवाते थे, और वहां जो उनकी स्त्रियां होती थी वो इनको जो है आकर्षित करती थी। तो इस तरह इनका चरित्र बहुत अच्छा नहीं था। इन्होंने भाला से निशाना लगाने की विद्या को सीखा कि अपने गुरु से, उसमें निपुणता हासिल की, लेकिन उसका दुरुपयोग किया कि जंगल में जाके जो निरीह जानवर हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, सियार वगैरह, उनका शिकार करने लगे। दल बल के साथ शिकारी कुत्तों को लेकर, जाल लेकर ये जंगल में जाते और भाले से सियारों का शिकार करते। एक दिन शिकार करते करते एक बड़ी विचित्र घटना हुई कि इन्होंने एक श्रृंगाली, यानी जो मादा सियार थी, वो रो रही थी, चिल्ला रही थी और उसके मुंह से आग निकल रही थी। वो दृश्य देखा, यानी एक मादा सियारनी
शंगाली चिल्ला रही थी और मुंह खोलकर उसमें से मुंह से आग निकल रही थी। राजा क्षेमगुप्त बहुत डर गए और इनको एक वायरल फीवर होता है, लूटा बोलते थे, जो सियारों से होता है। ये ठीक प्रकार उसी प्रकार की वायरल बीमारी थी जो कोविड में भारत में आई थी। तो इनको वो लूटा नाम का वायरल रोग हो गया, बुखार हो गया, शरीर के ऊपर मटर के दानों के बराबर फपोले पड़ गए। इनको पता लग गया उसका बीमारी का कोई इलाज नहीं था। ये वराह क्षेत्र में चले गए, वहाँ इनका एक मठ था और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। रानी, ये बात सन 958 ईस्वी की है। तो 958 ईस्वी में इनकी 950 में विवाह हुआ, 958 में इनकी मृत्यु हो गई और रानी दिद्दा को कहा गया, जो इनके मुख्य मंत्री थे, प्रधान मंत्री थे, फाल्गुन, और श्रोताओं जो फाल्गुन की पुत्री थी सुचित्रलेखा, वो भी क्षेमगुप्त की एक रानी थी, उसके साथ क्षेमगुप्त का विवाह हुआ था। तो उन दिनों कश्मीर में सती की प्रथा थी। जितने भी मुख्यमंत्री थे और मंत्री थे, सभासद थे, सबने रानी दिद्दा के ऊपर ये जोर डाला कि वो राजा क्षेमगुप्त के साथ सती हो जाए। ये वहाँ तक चली गई, शमशान घाट तक, फ्यूनरल जहाँ होने वाली थी, उनकी अंतिम संस्कार जहाँ होने वाला था वहाँ तक चली गई। लेकिन इनका एक मंत्री था नरवाहन, बहुत चतुर व्यक्ति था, बड़ा ईमानदार था, बड़ा मेहनती था। उसने इनको सती होने से मना किया और वो बात इन्होंने मान ली, इन्होंने सती होने से मना कर दिया और आकर अपने पुत्र अभिमन्यु को राजा घोषित कर दिया। 958 ईस्वी की बात है। श्रोताओं, इनके पुत्र नहीं हो रहा था, कोई संतान नहीं हो रही थी। तो उन दिनों कश्मीर में सबसे बड़े स्कॉलर हुए हैं और वो कश्मीर में सैविज्म जो है उसके फादर कहे जाते हैं। आपने शायद नाम सुना होगा, बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, शिव भक्ति के संस्थापक हैं। कश्मीर में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तंत्रलोक वगैरह। उनका नाम है अभिनव गुप्त। ये अभिनव गुप्त के पास उनके आश्रम में गई, उनसे आशीर्वाद लिया और उनके आशीर्वाद से इनको एक पुत्र रत्न हुआ जिसका नाम अभिमन्यु रखा गया। तो इन्होंने अभिमन्यु को 958 ईस्वी में कश्मीर का राजा घोषित कर दिया और स्वयं उसकी संरक्षिका बनकर कश्मीर का शासन चलाने लगी। लेकिन भाग्य की विडंबना है कि लगभग 12 साल पश्चात अभिमन्यु की भी टीबी से मृत्यु हो गई। अभिमन्यु के 3 संतान थी, तो इन्होंने उसके पुत्र नंदीगुप्त को जो है 972 ईस्वी में कश्मीर का राजा घोषित कर दिया और स्वयं उसकी संरक्षिका बनकर कश्मीर का शासन चलाने लगी। इसी बीच में कुछ जो इनके पति थे, उनकी एक बहन थी, उनके 2 पुत्र थे, महामहिम और पाटन। तो वो विद्रोह करने लगे इनके खिलाफ, बहुत बड़ी फौज इकट्ठी करके विद्रोह करने लगे। इन्होंने उनका बहुत सख्ती से दमन किया और दोनों को मार दिया। लेकिन 1 साल के अंदर ही अंदर, यानी 972 ईस्वी में, उसी साल जिस साल नंदीगुप्त को राजा बनाया गया था, उनकी मृत्यु हो गई।
श्रोताओं, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, कश्मीर में किंवदंती है कि एक क्रिया बोल होती थी उन दिनों, अभिचार क्रिया। अभिचार क्रिया का मतलब है कि टोना टोटका या किसी विधि से किसी व्यक्ति को मरवा देना। तो इस तरह की किंवदंती कश्मीर में फैल गई कि रानी दिद्दा ने अभिचार क्रिया द्वारा ही, यानी तंत्र मंत्र के द्वारा ही, अपने उस पौत्र को, नंदीगुप्त को, जिसको कश्मीर का राजा बनाया था, 1 साल में मरवा दिया। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता। उसके बाद जो उनका दूसरा पुत्र था त्रिभुवन, उसको 973 ईस्वी में कश्मीर का राजा बनाया गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो रानी दिद्दा ने उसको भी मरवा दिया। 975 में जो तीसरे पुत्र थे, उनको कश्मीर का राजा बनाया गया और वो ये बात अच्छी तरह से जान गए कि रानी जो है षड्यंत्र करती है। तो जब वो इनका विरोध करने लगे तो कहते हैं कि रानी ने, दिद्दा ने उसको जेल में डलवा दिया, बहुत टॉर्चर किया, यातनाएं दी। और 980 में तीसरे जो पौत्र थे इनके, यानी इनके पुत्र अभिमन्यु के जो तीसरे पुत्र थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो लोगों का कहना है कि इन तीनों की जो मृत्यु थी वो स्वाभाविक नहीं थी, रानी दिद्दा ने ही उनकी हत्या कराई थी। और 980 में रानी दिद्दा जो है स्वतंत्र रूप से कश्मीर की रानी बन गई। इसी बीच एक चरवाहा था तुंगा नाम का, गुर्जर समुदाय से था और वो इनके राज्य में पत्रवाहक का काम करता था, मैसेंजर का काम करता था। वो महल में पत्र देने जाया करता था। रानी दिद्दा ने एक बार जब उसको देखा तो रानी दिद्दा उस पर मोहित हो गई। रानी ने उसके साथ अपने संबंध बनाए और उसको अपना एक मंत्री बना दिया। कुछ समय पश्चात उसको प्रधानमंत्री बना दिया और सेना का कमांडर भी बना दिया। हालांकि ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था, बहुत बड़ा योद्धा निकला बाद में। और इसी बीच जो इसका एक बहुत बड़ा विश्वास पात्र मंत्री था, जिसने इनकी बहुत मदद की थी, नरवाहन, उसने एक बार इनको इनके महल में जाके ये प्रस्ताव किया कि वो इनसे विवाह करना चाहता है। ये बहुत नाराज हो गई और भरी सभा में नरवाहन का अपमान किया। उसको इतनी फीलिंग हुई, इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनकी मृत्यु हो गई, यानी नरवाहन की भी मृत्यु हो गई। इनका जो एक मंत्री था, पुराना मंत्री था फाल्गुन, और जिसकी लड़की भी रानी थी जो सती हो गई थी और जो छोड़ के चला गया था, उसको फिर वापस बुलाया और अपना मुख्यमंत्री बनाया। श्रोताओं, ये धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि लेती थी। कश्मीर में लगभग इन्होंने अपने पुत्र और पिता, अपने पति की याद में 64 मंदिर बनवाए। पुत्र की याद में अभिमन्यु जो था इनका, उसके पुत्र की याद में मंदिर बनवाए, पति की याद में बनवाए, अपना भी एक मठ बनवाया, और जो इनकी धाई थी वल्गा, उसका भी एक मठ बनवाया। कहते हैं लगभग 64 इन्होंने मंदिर और मठ बनवाए।
और अपने शत्रुओं का बड़ी कुशलता से दमन किया, और कुछ लोगों को, जो ब्राह्मण थे, जो इनका विरोध करते थे, उनको पैसे देके शांत कर दिया। लगभग 22 वर्ष तक, 1003 तक इन्होंने कश्मीर में स्वतंत्र रूप से राज्य किया, और 1003 में अपने जो भाई के लड़के संग्राम राज को ये कश्मीर की सत्ता सौंपकर संसार से 79 ईयर्स की आयु में विदा हो गई। श्रोताओं में एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि कुछ इस तरह के भी कहावतें हैं, वीडियो हैं कि महमूद गजनवी ने इनके शासन में 2 बार कश्मीर पर हमला किया और इन्होंने उसको हराया। तो श्रोताओं, जो महमूद गजनवी का हमला था वो 1015 और 23 में हुआ, यानी इनकी मृत्यु से लगभग 12 वर्ष बाद उसने हमला किया। हालांकि दोनों बार जो इनके भतीजे थे संग्राम राज और इनका जो तोगा मंत्री था, उन दोनों ने मिलकर उनको, महमूद गजनवी को, कश्मीर में घुसने नहीं दिया, दोनों बार हराया। लेकिन ये बात जो है, ये घटना जो है रानी दिद्दा की मृत्यु के 12 वर्ष बाद की है। उस समय महमूद गजनवी ने कश्मीर पे हमला नहीं किया। श्रोताओं, इतिहासकारों का ये कहना है कि ये बहुत दूरदर्शी थी, बहुत सुंदर थी, और बहुत ही कुशलता से निरंकुश शासन इन्होंने कश्मीर का लगभग 50 वर्षों तक किया। लेकिन जो इनके पौत्र हैं, 3 अभिमन्यु के पुत्र हैं, लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु के लिए भी यही जिम्मेदार थी। इन तीनों पौत्रों की हत्या रानी ने स्वयं साम्राज्य या रानी बनने के लिए कराई। ये इनके ऊपर एक बड़ा भारी कलंक है। अब इसमें कहा नहीं जा सकता कि कहाँ कितनी सच्चाई है या झूठ है, लेकिन ये निश्चय रूप है। और इनके बाद जो है फिर कश्मीर में उत्पल डायनेस्टी खत्म हो गई और लोहारा डायनेस्टी का उदय हुआ। ये भी लोहारा डायनेस्टी के ही राजा की पुत्री थी, और काबुल के अंदर उस समय जो हिंदू राजशाही थी वो इनके नाना की थी। भीमदेव जो थे वो इनके नाना थे, जो कश्मीर में हिंदू डायनेस्टी के राजा थे। श्रोताओं, अब मैं अपनी इस कहानी को यहीं विराम देता हूँ। आपको यदि ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल मनोरमा कथामाला को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।